नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। नेपाल की तराई में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंडक, कोसी और बागमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 12 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज दोपहर बाद पटना, गया और नालंदा समेत 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जमीन सर्वे को लेकर सरकार का बड़ा यू टर्न। जमीन के डिजिटल सर्वे को लेकर आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने वंशावली और पुराने दस्तावेजों को जमा करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज का सदस्यता अभियान तेज। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को पार्टी बनने से पहले जन सुराज ने राज्य के युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल सदस्यता अभियान की रफ्तार दोगुनी कर दी है। बिहार शिक्षक भर्ती यानी टीआरई परीक्षा के नतीजों की तैयारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने संकेत दिए हैं कि पेंडिंग शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम इस महीने के अंत तक जारी किए जा सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी। राजभवन के निर्देश पर बिहार की सभी विश्वविद्यालयों ने सत्र यानी सेशन को नियमित करने के लिए अपनी लंबित परीक्षाओं का नया शेड्यूल आज जारी कर दिया है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 100 नए आइडिया सिलेक्ट। उद्योग विभाग ने राज्य के युवा उद्यमियों की 100 नए बिजनेस आइडिया को फंडिंग और सीड मनी देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। अगर बिहार की सही और तेज न्यूज सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना हावड़ा रूट पर वंदे भारत के फेरे बढ़ाने की मांग। सावन में देवघर और सुल्तानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे इस रूट पर विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। छपरा बलिया पैसेंजर ट्रेन सेवा फिर बहाल। तकनीकी कारणों से पिछले 3 दिनों से बंद छपरा बलिया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज सुबह से पूरी तरह सामान्य कर दिया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों के लिए स्पेशल विंग। बिजली उपभोक्ताओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए बिजली कंपनी ने SBPDCL ने हर प्रमंडल में एक विशेष शिकायत निवारण सेल ग्रीवेंस सेल का गठन किया है। IGIMS पटना में नई रोबोटिक सर्जरी मशीन का ट्रायल शुरू। जटिल ऑपरेशनों को और सटीक और आसान बनाने के लिए संस्थान में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का सफल ट्रायल किया गया। मुजफ्फरपुर के SKMCH में चमकी बुखार AES के 2 नए मरीज भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने और प्रभावित इलाकों में ORS पैकेट बांटने का निर्देश दिया है। दवाइयों की जमाखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन। ड्रग कंट्रोलर की टीम ने पटना के गोविंद मित्रा रोड दवा मंडी में छापेमारी कर जीवन रक्षक दवाओं की कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले 2 थोक विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की रूपरेखा तैयार। पर्यटन विभाग ने इस साल के अंत में होने वाले इस बड़े वैश्विक आयोजन के लिए तैयारियों और विदेशी मेहमानों के आमंत्रण की लिस्ट फाइनल कर दी है। सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में तैयारी तेज। 10 जुलाई की तारीख के साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शिव मंदिरों जैसे अजगैबीनाथ और गरीबनाथ में बैरिकेडिंग और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार की लोकगीतों का डिजिटल आर्काइव बनेगा। कला संस्कृति विभाग बिहार के पारंपरिक और लुप्त हो रहे लोकगीतों को सहेजने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहा है। गया में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्तौल, मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। 3 धंधेबाज गिरफ्तार। मोतिहारी में स्वर्ण व्यवसायी से लूट की कोशिश नाकाम। दुकान बंद कर घर लौट रहे एक सोने के व्यापारी पर अपराधियों ने फायरिंग की, लेकिन स्थानीय लोगों के साहस के कारण अपराधी बिना लूटपाट के भाग खड़े हुए। भागलपुर में अवैध लॉटरी टिकटों का बड़ा जखीरा जब्त। टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर 5 लाख से अधिक मूल्य के प्रतिबंधित लॉटरी टिकट बरामद किए। गोपालगंज में 50 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर दबोचे गए। असम नंबर की एक ट्रक से तहखाने में छिपाकर ले आ रहा गांजा उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। पटना में साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड कर्नल को ठगा। डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगों ने बुजुर्ग को डराया और उनके बैंक खाते से 12 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने खातों को फ्रीज करवाया है। सीवान में मुखिया प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला। अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया प्रतिनिधि को निशाना बनाकर फायरिंग की। पैर में गोली लगने के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नालंदा में बालू माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़। अवैध बालू खनन रोकने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने पथराव और फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 पोकलेन मशीनें जब्त की हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि रील्स या वीडियो में अवैध हथियार चमकाने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा और उनके आर्म्स लाइसेंस यदि हैं तो रद्द किए जाएंगे। सोन नहर प्रणाली में पानी छोड़े जाने से किसानों में खुशी। रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के इलाकों में धान की रोपनी तेज करने के लिए इंद्रपुरी बराज से नहरों में पानी छोड़ दिया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती। कोसी और गंडक के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दरभंगा, सहरसा और खगड़िया में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मोटर बोट के साथ अलर्ट पर रखा गया है। मछली पालकों के लिए तालाब निर्माण पर विशेष अनुदान। मत्स्य पालन विभाग ने आज नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बंजर जमीन पर तालाब खोदकर मछली पालन शुरू करने वाले युवाओं को लागत का 60% अनुदान मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड में नाम बनाए रखने के लिए आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मैसेज अलर्ट सुविधा। बिजली बिल अचानक कटने की शिकायतों के बाद अब उपभोक्ताओं को बैलेंस 50 रुपए से कम होने पर दिन में 3 बार ऑटोमेटिक व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा। शहरी गरीबों के लिए नई रैन बसेरों को मंजूरी। नगर विकास विभाग ने राज्य की 20 प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं, शुद्ध पेयजल और बिस्तरों से लैस नई रैन बसेरे बनाने का टेंडर जारी किया है। पटना रांची रूट पर नई सुपरफास्ट बस सेवा शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी ने आज से पटना और रांची के बीच 2 नई लग्जरी स्लीपर बसें शुरू की हैं, जो रात में चलेंगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट चालू। ट्रेनों की सफाई को हाईटेक बनाने के लिए स्टेशन पर नया कोच वॉशिंग प्लांट शुरू किया गया है, जिससे महज 10 मिनट में पूरी ट्रेन चमक जाएगी। सड़क सुरक्षा के लिए टोल प्लाजा पर विशेष आई टेस्टिंग कैंप। परिवहन विभाग ने हाईवे पर चलने वाली ट्रक और बस ड्राइवरों की आंखों की मुफ्त जांच के लिए प्रमुख टोल प्लाजा पर 3 दिवसीय कैंप शुरू किया है। सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स किट के लिए फंड जारी। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट किट खरीदने का बजट सीधे स्कूलों के खाते में भेज दिया है। मगध यूनिवर्सिटी यानी एमयू में डिग्री वितरण के लिए विशेष काउंटर। बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय में सालों से लंबित डिग्रियों और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को तेजी से बांटने के लिए 4 नए काउंटर खोले गए हैं। बिहार के 500 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का दूसरा चरण। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को एनिमेशन और डिजिटल बोर्ड के जरिए विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्टर लगाने का काम आज से शुरू हुआ।